नमस्कार और स्वागत है। हम सबने अपनी जिंदगी में कभी न कभी ना तो सुना ही है, किसी जॉब के लिए, किसी रिश्ते में या शायद अपने किसी सपने के लिए। और ये चुभता है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर इतिहास के कुछ सबसे कामयाब लोगों के लिए यही ना उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई हो। आज हम यही जानेंगे कि कैसे एक रिजेक्शन, एक ना, असल में कहानी का अंत नहीं बल्कि एक जबरदस्त नई शुरुआत हो सकती है। इस आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई पॉजिटिव सोच वाली बात नहीं है, ये एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी है। हर ना असल में एक फीडबैक है। यह हमें बता रहा है कि शायद हमारा तरीका सही नहीं है, या हो सकता है हम गलत दरवाजे पर दस्तक दे रहे हों। ये हमें एक मौका देता है रुकने का, सोचने का और एक बेहतर प्लान के साथ वापस आने का। हम अक्सर सक्सेस को जुनून और एम्बिशन से जोड़ते हैं, पर सोचकर देखिए, क्या हो अगर कामयाबी का सबसे ताकतवर ईंधन कुछ और हो, कुछ ऐसा जिसे हम अक्सर नेगेटिव मानते हैं। रिजेक्शन से पैदा हुआ दर्द, गुस्सा और खुद को साबित करने की वो जिद, यही वो रॉ एनर्जी है जिसे आज हम समझना सीखेंगे। तो सवाल ये है कि इस एनर्जी को बदला कैसे जाए। ये सब एक मेंटल शिफ्ट का खेल है। जब कोई आपको रिजेक्ट करता है तो दो रास्ते होते हैं, या तो उनकी बात मानकर हार मान लें, या फिर उस रिजेक्शन को एक चैलेंज की तरह देखें। ये उसी पल में तय होता है कि आप उस एनर्जी को तबाही मचाने देंगे या कुछ नया बनाने में लगाएंगे। साइकोलॉजी की भाषा में इसे रिवेंज सक्सेस कहते हैं, मतलब बदले वाली कामयाबी। लेकिन इसका मतलब किसी से बदला लेना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है उस दर्द को, उस चुभन को अपनी ग्रोथ के लिए एक चिंगारी की तरह इस्तेमाल करना। ये एक बहुत ही पावरफुल लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म मोटिवेटर हो सकता है। मतलब ये आपको रेस शुरू करने में तो जबरदस्त मदद करेगा, पर रेस जीतने के लिए उसके लिए कुछ और चाहिए होगा। थियरी तो अपनी जगह है, पर असली जादू तो कहानियों में होता है। चलिए कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्हें दुनिया ने एक सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन उन्होंने उसी ना को अपनी कामयाबी की कहानी का पहला चैप्टर बना दिया। ये सिर्फ प्रेरणा नहीं है, ये वापसी करने की पूरी ब्लूप्रिंट्स हैं। 1500। जरा इस नंबर को देखिए। सोचिए कि आपको एक ही सपने के लिए 1500 बार ना सुनना पड़े। क्या आप हार मान लेंगे? ज्यादातर लोग तो मान लेंगे, लेकिन एक इंसान था जिसने नहीं मानी। ये संख्या सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये अटूट विश्वास की कहानी है। ये नंबर कहानी है सिल्वेस्टर स्टेलोन के स्ट्रगल की। पूरे 1550 बार उन्हें अपनी फिल्म रॉकी के लिए रिजेक्ट किया गया। मजे की बात ये थी कि हर स्टूडियो को कहानी तो पसंद आ रही थी, पर उन्हें स्टेलोन पर भरोसा नहीं था। वो चाहते थे कि कोई बड़ा स्टार ये रोल करे, लेकिन स्टेलोन ने खुद पर दांव खेला। वो अड़े रहे और नतीजा एक ऐसी फिल्म बनी जिसने न सिर्फ 3 ऑस्कर जीते बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई। अब जरा ये नंबर देखिए, 1000 से भी ज्यादा। ये और भी हैरान करने वाला है, खास तौर पर जब ये पता चले कि ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर था जहां ज्यादातर लोग रिटायर होने की सोचते हैं। ये कहानी है कर्नल सैंडर्स की। 65 साल की उम्र में जब उनके सोशल सिक्योरिटी का पहला चेक आया तो उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी फ्राइड चिकन की रेसिपी ली और पूरे देश में घूमने लगे। 1009 बार उन्हें ना सुनना पड़ा, लेकिन 1010th बार किसी ने हाँ कहा, और उस एक हाँ ने KFC को एक ग्लोबल एम्पायर में बदल दिया। 12 है। ये नंबर शायद उतना बड़ा न लगे, लेकिन सोचिए अगर ये 12 लोग दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स हों और वो आपके आइडिया को सिरे से खारिज कर दें, तब क्या होगा? ये कहानी है JK राउलिंग की। 12 बड़े पब्लिशर्स ने उनकी हैरी पॉटर की स्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर दिया था। आखिरकार एक छोटे पब्लिशर के CEO इसे घर ले गए और अपनी 8 साल की बेटी को पढ़ने के लिए दे दिया। उस बच्ची की जिद थी जिसने दुनिया को हॉगवर्ट्स से मिलवाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी हमारा सबसे बड़ा सपोर्टर वो हो सकता है जिससे हम कम से कम उम्मीद करते हैं। और ये पैटर्न हर जगह दिखता है। ओप्रा विन्फ्रे को टीवी के लिए अनफिट बताया गया, वॉल्ट डिज्नी को कल्पना की कमी के लिए नौकरी से निकाल दिया गया, शाहिद खान बर्तन धोते थे और जैन कोम सरकारी मदद पर जीते थे। इन सब में एक बात कॉमन थी, उन्होंने किसी और की राय को अपनी हकीकत नहीं बनने दिया। तो हमने देखा कि रिजेक्शन एक जबरदस्त फ्यूल हो सकता है, लेकिन एक पावरफुल इंजन के बिना वो फ्यूल बेकार है। तो वो इंजन क्या है जो इस एनर्जी को कामयाबी में बदलता है? जवाब है हमारी रोज की आदतें। चलिए अब क्यों से कैसे पर चलते हैं। टिम कुक,
रिचर्ड ब्रांसन और दुनिया के कई और कामयाब लोगों में एक सीक्रेट कॉमन है। वे सब एक खास क्लब के मेंबर हैं, 5 AM क्लब। ये कोई फैंसी जगह नहीं, बल्कि एक बहुत ही ताकतवर आदत है, दुनिया के जागने से पहले अपने दिन की शुरुआत करना। सुबह जल्दी उठने का जादू क्या है? शांति। उस वक्त दुनिया आपसे कुछ नहीं मांग रही होती, कोई ईमेल नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं। ये दिन का वो अकेला ऐसा टाइम है जो पूरी तरह से आपका अपना है। ये मौका है अपने दिमाग को रीसेट करने का और दिन की शुरुआत रिएक्ट करने के बजाय प्लान करने से करने का। और इस समय का इस्तेमाल कैसे करें, इसके लिए लेखक रॉबिन शर्मा एक पावरफुल फॉर्मूला देते हैं, 20-20-20। अपने दिन के पहले घंटे को 3 हिस्सों में बांटें, 20 मिनट पसीना बहाने के लिए, 20 मिनट सोचने के लिए और 20 मिनट सीखने के लिए। ये आपके दिमाग, शरीर और आत्मा तीनों के लिए एक कंप्लीट वर्कआउट है। लेकिन क्या ये सब सिर्फ अच्छी आदतें हैं या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान भी है? चलिए देखते हैं। साइंस हमें बताता है कि जब बात टैलेंट और डिसिप्लिन की आती है तो विनर हमेशा क्लियर होता है। दुनिया भर के रिसर्चर्स ने एक सवाल पूछा है, ऐसी क्या चीज़ है जो एक स्टूडेंट को दूसरे से ज़्यादा सफल बनाती है? क्या ये उनका दिमाग है या कुछ और? और बार-बार स्टडीज से एक ही हैरान करने वाला नतीजा सामने आया है। और ये डेटा ये सब कुछ साफ कर देता है। किसी के ग्रेड्स या भविष्य की कामयाबी का सबसे बड़ा इंडिकेटर उनका IQ नहीं, बल्कि उनका सेल्फ डिसिप्लिन है। मतलब सीधी भाषा में कहें तो कोई कितना स्मार्ट है ये उतना मैटर नहीं करता जितना ये मैटर करता है कि वो कितनी मेहनत करने और अपने गोल्स पर टिके रहने के लिए तैयार है। तो ये एक सीधी रेस है, रॉ इंटेलिजेंस बनाम लगे रहने की जिद। और जैसा कि ये स्लाइड दिखाती है, इंटेलिजेंस आपको शुरुआत में थोड़ी बढ़त दे सकती है, लेकिन जिद ही आपको फिनिश लाइन तक ले जाती है। कामयाबी एक मैराथन है, कोई स्प्रिंट नहीं, और इस मैराथन में धैर्य और लगन ही असली विनर हैं। तो हम इन सब बातों से क्या सीख सकते हैं? संदेश बहुत साफ है। रिजेक्शन आपको फ्यूल देता है और डिसिप्लिन वो इंजन है जो उस फ्यूल को सही दिशा में ले जाता है। और जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो हमारे पास पर्सनल ग्रोथ का एक ऐसा फॉर्मूला होता है जिसे कोई हरा नहीं सकता। और यहीं पर सबसे ज़रूरी मेंटल शिफ्ट आता है। अपनी प्रेरणा को मैं उन्हें दिखा दूंगा से बदलकर मैं खुद को दिखाऊंगा करना। ये बाहरी तारीफ से अंदरूनी संतुष्टि तक का सफ़र है। जब कोई दूसरों को गलत साबित करने की कोशिश करना बंद कर देता है और खुद को सही साबित करने पर ध्यान लगाता है, तभी वो असल में आज़ाद और ताकतवर बनता है। तो अगली बार जब कोई ना मिले तो उसे एक बंद दरवाजे की तरह मत देखिए, उसे एक कंपास की तरह देखिए। ये आपको एक नई दिशा दिखा रहा है, ये आपकी कमजोरियों को उजागर कर रहा है ताकि आप उन्हें मजबूत बना सकें। ये आपको उस रास्ते पर धकेल रहा है जिस पर चलने के लिए आप बने हैं, न कि उस रास्ते पर जिस पर आपने सोचा था कि आपको चलना चाहिए। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाता हूँ। आज इस पल में आपकी जिंदगी में वो कौन सी ना है जिसे आप अपनी सबसे बड़ी हाँ में बदलने के लिए तैयार हैं? वो कौन सा रिजेक्शन है जो आपकी सबसे बड़ी जीत का इंतजार कर रहा है? इसका जवाब सिर्फ आपके पास है।